Let's talk about schizophrenia with leading psychiatrist. Hello, I am Dr. Jagdish Rai Thapa, former professor and head, Department of Psychiatry, Government Medical College, Jammu. Today, we are discussing about the schizophrenia. So, कुछ लोग schizophrenia को they think कि it is a cognitive impairment. ऐसा नहीं है. Basically, schizophrenia अगर हम कहें जो केयर टेकर हैं, उनके लिए ध्यान रखने की क्या बात है कि एक तो इसमें मेमोरी, ओरिएंटेशन, कंसंट्रेशन, अटेंशन, जजमेंट, जनरल इंफॉर्मेशन, नेम्स वगैरह बाकियों के घर वालों के ये नहीं भूलते हैं. सो जो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट है, मेमोरी एंड अदर थिंग्स जिसको हायर फंक्शन ऑफ ब्रेन कहते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं. तो फिर क्या डिस्टर्ब होता है? स्किजो में होता है स्प्लिट, फ्रेनिया में होता है माइंड. माइंड इज इन साइकोलॉजिकली इट इज सिनोनिमस टू अवर पर्सनालिटी. सो पर्सनालिटी में बिहेवियर आता है, थॉट्स आती हैं, इमोशंस आती हैं, परसेप्शन आती हैं. तो दीज फोर थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड इन सच ए वे दैट आवर आउटलुक ऑफ द पर्सनालिटी इज मेंटेन. जब इनमें अगर आप आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो खत्म हो जाए तो दैट इज नोन एज स्किज़ोफ्रेनिया. बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू से कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो भी केयर टेकर हैं उनको तो पहले ये नॉलेज होनी चाहिए, उनको बीमारी के बारे में जानना चाहिए. व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया, इसके कॉजेस क्या होते हैं और ये क्या सिम्टोमेटोलॉजी से आता है. इसमें बिहेवियर में प्रॉब्लम आएगी, थॉट्स में प्रॉब्लम आएगी, समटाइम दे बिकम सस्पिशियस, समटाइम बिहेवियर में दे बिकम वायलेंट एंड उनकी परसेप्शन में प्रॉब्लम आती है. समटाइम दे हेयर वॉइसेस टॉकिंग टू देम, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, समटाइम they see some pictures, that is visual hallucinations, and these things emotionally they are blunt and apathy, negativity, ये चीजें उनमें आएंगी. बट ये कभी नहीं केयर टेकर को सोचना चाहिए कि ये लोग बिल्कुल डिफंक्ट है, ये कुछ नहीं कर सकते. ये सब कुछ कर सकते हैं. केयर टेकर जो है उसको इनको फैमिली सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, बीमारी के बारे में जानना है. हमने ये देखा है कि जो लोगों को फैमिली सपोर्ट सिस्टम मिलता है, केयर टेकर्स की अटेंशन मिलती है, उनमें रिलैप्सेस बहुत कम होते हैं. रिलैप्सेस का मीनिंग होता है कि उनमें दोबारा अटैक जो है अक्यूट फेज के कम होते हैं. ऑल्दो इट इज अ क्रॉनिक टाइप ऑफ डिजीज, इसमें काफी देर तक मेडिसिन लेनी पड़ती है. और ये केयर टेकर को ये जानना है कि अगर हम उस बात को जो इमोशन सपोर्ट है अगर पेशेंट को मिलती है तो इसका मीनिंग ये है, हम उसको कहते हैं एक्सप्रेस्ड इमोशन, उसके रिलैप्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं और वो मेंटेन मेडिसिन पे रहता है. सेकंड पॉइंट क्या होता है कि इनकी मेडिसिन का रेगुलर मेडिसिन देनी है, अप टू द मार्क देनी है, बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए. और मेडिसिन का जो है वो रेगुलर अगर इसमें रहेगा तो रिलैप्सेस के कॉमन जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं. कभी हम ये सोचते हैं क्या ये नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं, ऐसा नहीं है. अगर हम अच्छी तरह इनको मेंटेन करेंगे, मेडिसिन पे रेगुलर मेडिसिन होगी, अच्छी मेडिसिन होगी, केयर टेकिंग अच्छी होगी, इमोशनल सपोर्ट मिलेगी, फैमिली सपोर्ट मिलेगी, इनके ध्यान रखा जाएगा ज्यादा और ये मेंटेन भी हो सकते हैं. इनके साथ इंटरेक्शन करने से क्या है कि ये स्माइल भी देंगे, अपना इनको नाम भी पता होता है, बाकियों का नाम पता है, और इनमें वायलेंस जो है वो कम हो जाएगी इन केस हम अगर केयर टेकिंग जो है वो अच्छी करते हैं. थर्ड पॉइंट होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है कई बार इससे हम ठीक है ये बर्डन है तो हम क्या अवॉइड कर देते हैं. तो वो जो चीजें हैं वो नहीं करनी है. केयर टेकर को ये सोचना है कि ये ह्यूमन बीइंग है, अगर किसी इनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है तो उसका इलाज भी है, अच्छा मेंटेन ये हो सकते हैं, बहुत अच्छी दवाइयां हैं. कई लोगों की ये धारणा होती है कि इनको मेडिसिन देंगे ये सोए रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. आजकल ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि दिन को भी पेशेंट को सुलाए रखे. तो ये है कि रात को जो अगर इनकी नींद में प्रॉब्लम आती है उसके लिए मेडिसिन होती है, डे टाइम जो है स्लीप की मेडिसिन नहीं होती है. तो ये धारणा भी निकालनी. एंड नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार हम मिसगाइड हो जाते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं या अदर गुरुज हैं, तो हम ये सोचते हैं कि दिस इज ए फेथ हीलर से ये ठीक हो जाएंगे
या इनका जो है कुछ मैजिक है, या ऐसा नहीं है। दिस इज अ डिजीज एंड इट्स अ हार्मोनल डिजीज and has a genetic role, it has a developmental role, it has an environmental role। तो ये फैक्टर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए जो मिथ्स हैं उन पे विश्वास नहीं करना केयर टेकर को। ताकि कई बार वो कहते हैं थोड़ी देर के लिए मेडिसिन बंद कर देंगे, हम इनकी फेथ हीलिंग मैजिक का इलाज कराएंगे, उस किसी ने कुछ जादू कर दिया, ऐसा भी काफी देखा गया है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये डिजीज है। आप आजकल इंटरनेट का जमाना है, पढ़ भी सकते हो इसके बारे में, जान भी सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा इस बीमारी का, इतनी ही अच्छी ट्रीटमेंट होगी, इतनी अच्छी मेंटेनेंस होगी। कई बार क्या होता है कि ये बीमारी इग्नोर हो जाती है फॉर इयर्स टुगेदर। हमने ये देखा 3 साल 5 साल बाद कई बार लोग आते हैं कि ये ऐसे कर रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये आइसोलेट रहता था, आपस में बातें करता था, इसको लगता था कोई मेरी बातें कर रहा है, कानों में आवाजें आती थी, इसमें कोई शक्लें दिखती थी। तो ये सारे सिम्टम जो हैं बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया में आते हैं, और हम क्या क्या उससे इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं, होता ही अपने मूड में रहता है ये, या होता किसी ने इसको मैजिक कर दिया, तो इस टाइप का कुछ भी, तो उसको मेडिकल साइकियाट्रिस्ट की सलाह नहीं ली जाती। उसकी वजह से क्या होता है कि बीमारी पूरी तरह बन जाती है। जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा, इतनी ही आउटकम ऑफ द डिजीज बहुत अच्छी होगी। ऑल्दो जो ये पेशेंट होते हैं, इनको जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत टाइप्स होती हैं स्किज़ोफ्रेनिया की। तो मेजर मैं टाइप आपको बताता हूँ। जैसे हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया होता है, वो बड़ी यंग एज में शुरू हो जाता है, 12 से 15 साल के बीच में। तो ऐसे कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया होता है, ऐसे जो है पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया होता है, सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया होता है, स्किज़ोअफेक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया होता है। डिफरेंट टाइप के स्किज़ोफ्रेनिया होते हैं। जैसे पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया लेट ऑनसेट होती है, 40 to 50 ईयर में ये हो सकते हैं। तो लेट ऑनसेट जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो पैरानोइड होता है। इसमें लोगों में शक पैदा हो जाता है, दे बिकम सस्पिशियस, इनमें डिल्यूजन्स आ जाती हैं, हेलुसिनेशंस आ जाती हैं। बट ये इनमें स्टेबिलिटी जो स्किज़ोफ्रेनिया की अच्छी होती है, बिकॉज पर्सनालिटी तब तक डेवलप हो गई होती है। लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया जो है, पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया, इसकी आउटकम जो है अच्छी है, और फिर भी फैमिली सपोर्ट सिस्टम की इसको भी जरूरत होती है। वेरस हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया बड़ी यंग लोगों में शुरू हो जाता है, और इसकी आउटकम बहुत पुअर होती है। इसमें फैमिली को अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत ही जरूरी है। अगर ये उसको 2 ईयर 3 ईयर तक लिंगरन हो जाता है, तो फिर उसका आउटकम जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो मेडिसिन जो है वो रेगुलर देनी है, इनके पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, मेडिसिन प्रॉपर खा रहे हैं। कई बार ये लोग गमी करते हैं। कोई भी इंसान जब ज्यादा देर तक मेडिसिन लेता है, लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेता है, तो उसको मेडिसिन लेना पसंद नहीं होती है। यही बात इनके साथ भी होती है। तो मेडिसिन गमिंग का मीनिंग होता है कि ये गम्स में रखते हैं, उनको इनहेल नहीं करते हैं, अंदर नहीं लेते हैं। तो वो देखना कि क्या गम्स में तो नहीं मेडिसिन रखी, तो मेडिसिन दे, पानी दे के वो चेक करना है कि मेडिसिन पेशेंट ने ले लिया कि नहीं। तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये लोग सस्पिशियस होते हैं, सबसे दवाई नहीं खाते हैं। जो घर में जिनका रैपो इनके साथ अच्छा है, जिनका आपने अपना बिहेवियर भी इनके साथ अच्छा रखना है। एक टर्म होती है, उसको कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी कि आपने सोचना कि इसके ऊपर क्या बीत रही है, अगर ऐसे मेरे कोई नियर डनर मेरे से हो तो क्या हो। तो एम्पैथेटिक एटीट्यूड जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया की आउटकम जो है, और इसका में मेंटेनेंस में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो केयर टेकर जो है उनको फर्स्ट यही पॉइंट मैं दोबारा दोहराऊंगा, साइको एजुकेशन की जरूरत है, मेडिसिन रेगुलर देनी है, एक्सप्रेस्ड इमोशन का ध्यान रखना है, और फेथ हीलर जो है उनसे बचना है, और ये इसको मिथ और जो मिसगाइड नहीं होना है। कोई भी इंसान करे, दिस इज a medical disorder, this is psychological disorder, this is a hormonal disorder, this is a developmental disorder। इसमें environmental factors होते हैं, developmental factors होते हैं, जो कि ये फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव होती है इनमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की। तो इसलिए इनका जो है, इसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर समझ के इज ए मेजर साइकेट्रिक इलनेस। अगर केयर टेकर ये सब बातों को जान ले, तो outcome of the schizophrenia will be very good. Thank you very much.